अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग से अंदाज में बन जाने वाली मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो 4 लीटर दूध है। दूध मैंने फुल फैट लिया है। तो इसके लिए आप जो है वो गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसके ऊपर जो भी मलाई आई हुई थी वो मैंने दूध के अंदर ही मिक्स कर ली है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1.5 स्लाइस में यहाँ पे ब्रेड का ले रही हूँ। आप चाहें तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि खीर जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसी वजह से 1.5 इसके लिए इनफ होगा। अब जो है वो मैं अच्छे से अगेन जो है वो दूध में बॉयल आने तक का वेट कर रही हूँ। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावल यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं, जिनको मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को भिगो के रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप चावलों को हल्का सा पीस भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पीसिएगा। और ये यहाँ पे मैंने जो है वो बिल्कुल बारीक वाले जो चावल होते हैं वो लिए हैं, तो इसी वजह से मुझे चावलों को पीसने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे जो है वो अब मैंने चावलों को अच्छे से उबलते हुए दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। और अब हम जो है वो इसमें अच्छे से बॉयल आने तक का वेट कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है और ये सारा लो फ्लेम के ऊपर ही पकेगा। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया। अब जो ब्रेड थी, मैंने ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। और ये यहाँ पे अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। और अब अच्छे से जो है वो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है, बस हमने इनको ब्राउन कर लेना है ताकि जो है वो हमारी खीर का अच्छा सा कलर आ जाए और खीर जो है वो अच्छी लगे, थिक हो जाए। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो अब यहाँ पे जो है वो चावल भी खीर के अंदर पक रहे हैं और ये यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम सेम पैन के अंदर ही 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल लूँगी मैं। ये घी मेरे पास मेल्टेड है, तो मैंने घी इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने 3 कप शुगर ऐड कर लिया है। तो शुगर को ऐड करते ही शुगर ने मेल्ट होना शुरू कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। पैन के अंदर बिना ऑयल या घी के आप शुगर को ऐड मत कीजिएगा, और ना ही जो है वो शुगर के अंदर थोड़ा सा भी आप पानी ऐड कीजिएगा। शुगर खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे तो आपकी शुगर जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो कैरेमल नहीं होगी। तो हमने इसका जो है वो अच्छा सा एक कैरेमल बना लेना है। तो ये देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। तकरीबन इसे मेल्ट होने में 4 से 5 मिनट लगे थे। तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी मेल्ट हो चुकी है और साथ ही साथ इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हमारा ये जो कलर चेंज हुआ है, इसकी वजह से हमारी जो खीर होगी, खीर का कलर भी बहुत मज़े का बनेगा। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कैरेमल तैयार हो चुका है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही स्मूथ सा तैयार हो चुका है। अब मैंने एक सिलिकॉन का मैट ले लिया है। अब इसे जो है मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। इससे वैसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ साइड के लिए इसे ग्रीस कर रही हूँ कि अगर मैं इस पर कैरेमल ऐड करूँ तो ये चिपके ना इसके ऊपर। तो ये यहाँ पे जो है सारा का सारा कैरेमल मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। इसे डालने के बाद कम से कम भी आपने 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है, वरना ये जो है वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगी। और ये अच्छे से जो है जब आप इसका चूरा बनाएंगे, यानी आप जब इसका पाउडर बनाएंगे, तो इसका पाउडर बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। तो कम से कम भी आपने इसको 10 मिनट का टाइम देना है और 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाएगी। इस सेट होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, बट अच्छी तरह से इसे सेट होने में कम से कम भी आप इसे 10 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें इसे 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है और ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कैरेमल का ये तैयार हो चुका है। और अब मैं आप इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको जो है वो तोड़ लिया है। इसके मैं थोड़े से चंक्स जो हैं वो रख लूँगी जब मैं इसे डिकोर करूँगी उसके लिए, और बाकी सारे जितने भी जो हैं इसके चंक्स उनको मैं पाउडर बना लूँगी। तो मैंने इसको मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इनके पाउडर बना लूँगी। आपके पास अगर बड़ा मिक्सी जार है तो आप सारे एक साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास ये मिक्सी जार बहुत छोटा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पाउडर बना रही हूँ।
تو یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ میری کھیر بھی بن رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سے برابر چمچ چلاتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ جس باؤل کے اندر میں نے کیرمل کا پاؤڈر ڈال لیا تھا، اب اسی کے اندر ہی میں 1/3 کپ جو ہے وہ ملک پاؤڈر ایڈ کر لوں گی، اور یہ 1/2 کپ میرے پاس بریڈ کرمس ہیں، وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لی۔ اب ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، تقریباً آپ 2 سے 3 منتھ تک آپ اسے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو سارا کا سارا میرے پاس جو پاؤڈر فارم میں ملک، بریڈ کرمس اور جو ہے وہ کیرمل پاؤڈر ہے، وہ سارا کا سارا میں اس کھیر کے اندر ایڈ کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیے اس کو ڈالتے ہی جو ہے وہ دودھ کا اچھا سا کلر آنا شروع ہو جائے گا۔ چاول آلریڈی ہمارا گل چکا ہے اسی کے اندر ہی، اور اب یہ ڈالتے ہی دیکھیے تھک ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے بریڈ کرمس ایڈ کیے ہیں، ملک ایڈ کیا ہے، کیرمل ایڈ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہو گئی ہے۔ تو اس میں اب آپ اپنی مرضی کے جو بھی آپ ڈرائی نٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں۔ میں نے اس میں الائچیاں ایڈ کی ہیں، اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں بادام ایڈ کیے ہیں، پستے ایڈ کیے ہیں، 2 طرح کے میں نے اس میں کشمش ایڈ کی ہے، بلیک اور یلو کلر والی، 4 مغز ایڈ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ڈرائی کوکونٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ اور اب اسے جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ مزید پکائیں گے، اور جب یہ آپ دیکھیں کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے تھک ہو چکی ہے تو آپ فلیم کو بند کر لیں، کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جائے گی۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ آپ اسے گرم کھائیں یا ٹھنڈا کھائیں، دونوں طرح سے بہت مزے کی لگتی ہے۔ اور ڈرائی نٹس جب میں نے اس میں ایڈ کیے تھے تو وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی، اس کے لیے معذرت۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں ساری کے ساری ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، اور یہ بہت ہی زبردست سا کلر لگ رہا ہے۔ ویڈیو میں تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا، بٹ آپ بلیو کریں کہ ریئل میں یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو بھی میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پہ ضرور کلک کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے، تو یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد کافی تھک ہو چکی تھی، اور یہ میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں قریب سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست لگ رہی ہے۔ تو یہ تو میں نے بعد میں اس کی یہ ویڈیو بنائی تھی جب یہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ گرم گرم ہم نے اسے ڈش کے اندر ڈالا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی کس طرح سے لگ رہی تھی اور یہ کیسی لگ رہی تھی، تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے جو ہے پسٹیشو اور آلمنڈس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکور کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ کیرملز کے چنکس رکھ لیے تھے، تو وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیکور کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی جب یہ گرم تھی تو یہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے تھی، یہ تھوڑی سی رنی فارم میں تھی، اور ٹھنڈی ہونے کے بعد وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کافی تھک تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی لے کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان۔